दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन से बीजेपी सरकार डर गई। जी हां दोस्तों, झुक गई मोदी सरकार। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन, ट्रिपल इंजन सब बीजेपी की है। और अन्ना हजारे के एक आंदोलन की चेतावनी मात्र से ही पूरी सरकार डगमगा गई, सरकार हिल गई और पीछे कदम हटाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल दोस्तों, एक ऐसा नियम लाया गया था, उस नियम में ऐसा बदलाव किया गया था जिसको लेकर अन्ना हजारे ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार ने मेरी मांगे नहीं मानी तो फिर मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, फिर मैं उस आंदोलन से नहीं हटूंगा। एक दौर की वार्ता सरकार से विफल हो चुकी थी, दूसरी दौर की वार्ता पर सबकी नजरें निगाहें थी, लेकिन इस बीच दोस्तों बड़ी खबर आ गई, सरकार झुक गई है। खबर आई दोस्तों, जरा देखिए द हिंदू की खबर, और लिखा है अन्ना हजारे के आंदोलन से ठीक 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई नियमों पर रोक लगा दी है। जो आरटीआई के नियम थे दोस्तों, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। सोचिए, 2 दिन पहले, आज 3 तारीख और 2 दिन के बाद यानी 5 तारीख को अन्ना हजारे सड़क पर बैठने जा रहे थे, भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया था बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ। और किस लिए? क्योंकि आरटीआई में नए नियमों के बदलाव किए गए थे और उसी नियमों के बदलाव के चक्कर में किस तरीके से अन्ना हजारे ने कहा कि अब हम सड़कों पर बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कुल मिलाकर के आरटीआई के नए नियमों के विरुद्ध में अन्ना हजारे ने ऐलान किया था। खबर आई, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा महाराष्ट्र सरकार से सूचना के अधिकार नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के विरोध में अहमदनगर जिले के रालेगंज सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने से 2 दिन पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को इन संशोधनों पर रोक लगा दी। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि हम 11 जून सन 2026 की स्थिति बहाल कर देंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों पर रोक लगाई गई है। सरकार के फैसले के तुरंत बाद रालेगंज सिद्धि गांव से ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। श्री हजारे के यानी अन्ना हजारे के एक करीब सहयोगियों ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का क्षण है। 90 साल की उम्र में अन्ना को भूख हड़ताल पर बैठने देखना मुश्किल होता। रालेगंज सिद्धि ने दशकों से अपने संघर्षों को देखा है, पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। कुल मिलाकर के दोस्तों, 90 साल के अन्ना हजारे ने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए, ज्यादातर आंदोलन सक्सेस रहे और जब भी आंदोलन पर बैठते हैं अच्छे अच्छे सरकारों को हिला देते हैं। हालांकि पिछले 15 सालों से आज तक धरने पर नहीं बैठे। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कितनों की सरकारें बन गई, लेकिन बीजेपी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ जो उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी, न सिर्फ चेतावनी बल्कि खुद भूख हड़ताल पर बैठने के लिए ऐलान कर दिया गया था आरटीआई के नए नियमों के विरुद्ध में। और नए नियम के में उसमें आरटीआई के जो नए नियम थे उसमें यह कहा जा रहा था कि भाई फीस की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो जानकारी निकालना चाहते हैं, उनको डबल फीस देना पड़ता। साथ ही साथ जो है उनकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती, लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच जाती। उससे क्या होता कि लोग जो है जो सवाल पूछना चाहते उनको परेशान किया जाता। तो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी जो है न देना पड़े, ऐसे मामलों में बदलाव करने के लिए अन्ना हजारे ने सख्त चेतावनी दी थी। लेकिन आप देखिए कि सरकार न सिर्फ झुक रही है बल्कि उस पूरे मामले को लेकर के आरटीआई के नए नियमों पर जो है रोक भी लगा रही है। इसे कहते हैं डर। केंद्र में मोदी जी की सत्ता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है, फडणवीस की सत्ता है और हर जगह डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अन्ना हजारे की चेतावनी से सरकार डगमगा गई, हिल गई और लास्ट में 2 दिन पहले ही पूरा खेल पलट गया। 2 दिन पहले ही रोक लगा दी कि सरकार पीछे हट गई। तो दोस्तों, इसे कहते हैं, आप देखिए कि अन्ना हजारे 90 साल के होने के बाद सरकार को पीछे हटा दे रहे। मैं कहता हूं कि अन्ना हजारे को नीट पेपर के मसले पर भी बोलना चाहिए, अन्ना हजारे को एथेनॉल के मामले पर भी बोलना चाहिए, अन्ना हजारे को बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलना चाहिए। भाई अन्ना हजारे आप देखिए कि समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं,
किस तरीके से वो भ्रष्टाचार और बड़े बड़े मसलों को लेकर के जो है बड़ी पकड़ रखते हैं, कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं। तो इस वक्त तो महाराष्ट्र में कई बड़े मसले हो गए। हालांकि उन्होंने सांसदों की फेरबदल को लेकर के, पाला बदलने को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने सिर्फ कहा कि ये गलत है, लेकिन अन्ना हजारे जिस काम के लिए जाने जाते हैं, अगर उनकी एक चेतावनी से सरकारें पीछे हट रही हैं तो शायद उनको नीट पेपर के मसले पर भी बोलना चाहिए, उनको जो है इथेनॉल के मसले पर भी बोलना चाहिए, उनको जो है भ्रष्टाचार के मसले पर भी बोलना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी पर भी बोलना चाहिए कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र से यही खबर है कि एक तरफ आप देखिए कि राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो रहा है और इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। जिस महाराष्ट्र के अंदर 5 तारीख को अन्ना हजारे धरने पर बैठने जा रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, उसी 5 तारीख से उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार के खिलाफ राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, अनशन करने जा रहे हैं। अनशन तो नहीं, खैर उसको कह सकते हैं कि एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे से सरकार डर गई, झुक गई। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, दोनों खबरें महाराष्ट्र से हैं। तो कहावत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये इस वक्त एकदम सटीक बैठ रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अन्ना हजारे को दिए गई चेतावनी को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लगता है कि अन्ना हजारे को नीट पेपर जैसे मसले पर भी बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार के मसले पर भी बोलना चाहिए और इथेनॉल के मसले पर भी बोलना चाहिए, छात्रों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उस मसले पर बोलना चाहिए, किस तरीके से जो है बीजेपी के जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव, उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उस पर बोलना चाहिए, राजस्थान के अंदर खीरा वाले मंत्री जो अपने ही मंत्रालय से सब्सिडी 99 लाख रुपए के ले लेते हैं, उस पर बोलना चाहिए। क्या लगता नहीं कि बोलना चाहिए? इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।